Hello dear students, in this video lecture we will discuss area of surface formed by the revolution. Means हम किसी भी कर्व को about x axis, about y axis और about any specified line जब रिवॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक सॉलिड जनरेट होता है। उस सॉलिड का सरफेस एरिया बेसिकली हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम इसे समझने के लिए सिंपल अबाउट द एक्स एक्सिस, अबाउट द वाई एक्सिस ही यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम अबाउट एक्स एक्सिस रिवोल्यूशन ऑफ एनी कर्व वहाँ पर देखते हैं एंड देन हाउ दिस कर्व जनरेट्स ए सॉलिड, उसको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो एक वर्ड जो आपने यहाँ पर वर्ड यूज किया है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का जो आपका फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ द मेंसुरेशन, जो आपने 10th लेवल पर सीखा होगा, 9th एंड 10th, पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। दिस वन इज सरफेस एरिया और उसी की हेल्प से हम बेसिकली अगले पूरा डिफाइन कर पाएंगे जो भी एरिया का फॉर्मूला हमारा इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स आएगा। सरफेस एरिया इज बेसिकली डिफाइंड एज 2 पाई आर एल। आर इज रेडियस, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। कई बार ये अलग अलग से आपके कर्व्स के अकॉर्डिंग आपको ये मिलेगा, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर ये जो एल है उसको पुट करना होगा। कई बार ये आपको एच मिल जाएगा, कई बार आपको ये कुछ आप यहाँ पर एल ना लिख के एक तरीके से एस भी लिख सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। अगर आप एस पुट करना चाहें, स्मॉल एस, आप उसको भी पुट कर सकते हैं। इसको हम एक लेमन लैंग्वेज में वर्ड यूज कर सकते हैं, सिलांट लेंथ, ठीक है। मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर इसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट हमारे पास, क्योंकि हमें कोनिक से जो नहीं पता है कि जो हमारा फिगर है वो किस टाइप से होगा, तो जो जनरल फार्मूला और यहाँ पर ये जो आपका 2 पाई आर एल फार्मूला है, ये बेसिकली जो मैं यहाँ पर अभी आपको डायग्राम देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके रिस्पेक्ट में मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं। से दिस इज आवर कर्व बाई इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। इसको आपने अबाउट द एक्स एक्सिस रोटेट करना है। तो इस कर्व को जब अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट करेंगे, ठीक है, तो आप पहले इसको मत समझिए, आप प्रैक्टिकली कुछ और सिंपल चीज़ें समझ लीजिए। एक आपके पास सपोज एक स्टिक है, उस एक स्टिक को आप अपनी स्टिक भी छोड़िए, आप अपनी फिंगर्स को ही कंसिडर कर लीजिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा। आप अपनी एक फिंगर को स्ट्रेट फिक्स कर लीजिए जस्ट लाइक द एक्स एक्सिस, ठीक है। उसके बाद दूसरे हैंड की फिंगर को आप उसके एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डिस्टेंस से उसके चारों तरफ रिवॉल्व करिए। देन आई थिंक आप लोगों को बड़ी ईजिली यहाँ पर ये क्लियरली समझ आ रहा होगा, जब आपने इस तरह से किया होगा कि यू फॉर्म से सिलेंडर, आपको एक सिलेंडर मिल जाएगा जिसके टॉप एंड बॉटम्स आपके पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आप इसको जस्ट अगर आपको जो फिंगर है, फिंगर को अगर आपने हॉरिजॉन्टली रखा होगा तो जस्ट आपके पास ये एक वन फिंगर है, दूसरी फिंगर आपके पास यहाँ पर ये आपकी थी सपोज। इसको आपने जब रिवॉल्व करना शुरू किया तो आपको रिवॉल्व करते करते इस तरह से आ रहे थे। मैं फाइनल डायग्राम को टच देने की कोशिश कर रहा हूँ। जो फिंगर का आपका रिवोल्यूशन था वो समथिंग लाइक दैट, आपको ये एक यहाँ पर जो सिलेंडर है वो जनरेट होकर आ गया है। बस आपके पास ये जो फ्रंट आपके पास है, आई मीन सॉरी, दिस वन एंड दिस वन, ये आपके कवर्ड नहीं है, यहाँ से आपका ये ओपन है। और इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं समथिंग, आपकी जो फिगर आ रही है समथिंग जस्ट लाइक अ पाइप। आप एक सेगमेंट कंसीडर कर सकते हो पाइप का, तो जैसे पाइप के दोनों एंड्स ओपन होते हैं उस तरह का आपको सिलेंडर यहाँ पर फॉर्म हो रहा था। तो जस्ट इसी तरीके से हमें इस पाई इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व को यहाँ पर रोटेट कराना है। तो इसका रोटेशन तो भी क्योंकि मैं यहाँ पर दिखा नहीं पाऊँगा, तो इसीलिए आप इसको जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया है, रिवोल्यूशन ऑफ योर वन फिंगर अबाउट अदर, सो उसको आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो। इसकी सिमेट्री से मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस वन से दिस इज लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एक जो फिगर जनरेट हुआ है, दिस वन इज नोन एज द फ्रस्टम। क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं पता है कि इसका पर्टिकुलर शेप क्या आएगा। आपने स्ट्रेट लाइन ली होती, सपोज अगर स्लांट लाइन आपने ली होती तो आपके पास यहाँ पर एक कोन बन जाता। आपने जो पैरेलल लाइन ली होती है एक्स एक्सिस के, तो आपके पास एक सिलेंडर जनरेट हो जाता। तो अलग अलग जो आपके फिगर जो कर्व्स होंगे बाई इक्वल्स टू एफ एक्स आपका जो होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिफरेंट शेप्स यहाँ पर मिलती रहेंगी।
तो बेसिकली अब जो स्लांट हाइट है वो बेसिकली आपके पास क्या है और आर क्या है, इस फिगर से आप बड़े इजीली इसको समझ सकते हैं। सो एफ एक्स क्या, सपोज दिस इज अवर पॉइंट से आर्बिट्ररी एक्स पॉइंट, सो दिस डिस्टेंस so this distance is basically represents the fx। तो ये आप क्या कह सकते हैं, इसको यहाँ पर हम ले सकते हैं इस पॉइंट पर, तो ये आपके पास क्या हो गई रेडियस। तो आपके पास यहाँ पर जो रेडियस है, रेडियस इज बेसिकली योर fx। अब ये स्लांट हाइट, आपने जो वर्ड यूज किया स्लांट लेंथ, ये बेसिकली अब अगर हमारे पास सिलेंडर की हम बात कर ले तो हमें हाइट से मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ पर आपके पास ये जो लेंथ हो गई या जो हाइट हो गई सिलेंडर की, आप उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर ये सेगमेंट आपको लेना है, अब ये तो आपके पास है नहीं, तो इसको आप यहाँ पर कर्व्ड फॉर्म में आप कंसीडर कर सकते हो। थोड़ा सा अगर मैं स्मॉल सेगमेंट कंसीडर कर लूँ, समथिंग लाइक दैट, तो ये आप यहाँ पर इस तरह से है, ठीक है, इसको बाइफरकेट कर सकते हो। सो आप ये एज्यूम कर लीजिए थोड़ी देर के लिए कि दिस वन इज स्ट्रेट लाइन, तो आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो जाता है, एंड अकॉर्डिंग टू द राइट एंगल ट्राइंगल आप ये वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। दिस वैल्यू से में भी अभी हम L कॉल कर लेते हैं, देन L इज आवर दिस सेगमेंट चेंजेज इज से dx, सो dx स्क्वायर, एंड दिस चेंजेज में भी से dy, सो दिस इज dy स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये जो स्लांट हाइट है इसको डिफाइन कर सकते हैं, dx इज मे बी टेकन आउट स्क्वायर रूट 1 प्लस dy ओवर dx एक्स स्क्वायर। मैंने इसीलिए बोला कि आप यहाँ पर इसको L कह सकते हो, आप यहाँ पर इसको S भी कह सकते हो। कर्व में आप जो कर्व ये कंसीडर करते हैं, तो कर्व की लेंथ बेसिकली आप S से कंसीडर करते हैं, तो आप S भी नाम दे सकते हो, ठीक है। दिस इज योर चॉइस, S और L। दिस इज स्लांट हाइट। तो अब आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है, आप उसमें पुट कर दीजिए। हेंस सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन, अब हम जो एरिया ऑफ सरफेस एरिया है उससे सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन डिफाइन करने वाले हैं। सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक। अब कितना आएगा 2 पाई आर, आर आपके पास कितना आ गया एफ एक्स आ गया, ठीक है, इनटू, या आप एफ एक्स को यहाँ पर ही पाई कॉल कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप जैसे भी इसको कॉल कर रहे हो। स्क्वायर रूट, अब आपके पास स्लांट हाइट कितनी थी 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब बेसिकली ये हम एक स्मॉल सेगमेंट की बात कर रहे थे, ये वर्क हमने कहाँ पे किया है, एक स्मॉल सेगमेंट के लिए किया, हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सो वी मूव, यहाँ पर आपको ये जितना एरिया है इसको पूरे होल रेंज के अंदर आप मूव करा दीजिए। सो सपोज दिस इज x इक्वल टू ए, से दिस इज x इक्वल टू बी, तो x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक आपको इस एरिया को क्या करना है, मूव करना है। मूव करने का सेंस ये है कि इसको इंटीग्रेट करना है, तो x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी, ये आपको यहाँ पर सरफेस एरिया का फॉर्मूला मिल जाता है। तो बड़े इजीली आप यहाँ पर इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, आई होप काफ़ी इजीली आपको ये समझ आए। वी हैव अ कर्व से y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स आर्क है हमारे पास। दिस आर्क इज बेरिंग फ्रॉम x इक्वल टू -1 टू +1 इज एन आर्क ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 4 जो सर्किल है उसकी ये एक आर्क है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी इट्स नॉट 1, इट्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कुछ सेगमेंट है, अभी मैं उसको ड्रॉ भी करूंगा, आप वहां पर नोटिस कीजिए। देन आपसे कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस, फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस obtained by rotating this arc about x axis। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसका डायग्राम बना लेते हैं और इसके बाद देखते हैं कि भाई क्या आपके पास यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है। गिवन आर्क, सबसे पहले आप गिवन आर्क नोट करिए, y इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पर जो कंप्लीट सर्किल दिया है उसी से यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ आपको इसको एलेबोरेट करने की। एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 4,
एक हम रफ सर्किल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है। मैं डॉट डॉट इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज अगर मैं जब इसमें इरेज करूँ तो मेरा पूरा लाइन इरेज ना हो, ये मुझे इरेज करने में आसानी रहे। सो दिस इज द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब आपको कहाँ से चाहिए वैल्यू, एक्स इक्वल्स टू -1 और कहाँ तक चाहिए, एक्स इक्वल्स टू +1। तो ये जो आर्क है वो आपको केवल x इक्वल्स टू -1 से +1 के बीच में दी है। तो इसको मैं अगर थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करना चाहूँ, समथिंग लाइक दैट, इसी तरीके से इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ लाइक दैट। मेरा ये जो थोड़ा आर्क है बहुत अच्छा नहीं बना है, सॉरी। इस आर्क को अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं अच्छा, तो ये थोड़ा कर्व्ड रहना चाहिए लाइक दैट, जिससे हम इसको जब ड्रॉ करें तो ईजिली अच्छा दिखा सकें। सो अब मैं बाकी की जो सेगमेंट है इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मीन्स आपके पास जो गिवन आर्क थी, सॉरी, दिस आर्क इज गिवन, तो ये आपके पास अब बेसिकली केवल गिवन है। मैं थोड़ा इसको अच्छे से ड्रॉ कर लूँ क्योंकि ये ड्राइंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक दैट। इस आर्क को आप एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं तो क्या होगा, इतना ही सिमेट्रिक आर्क आपके पास नेगेटिव ऑफ वाई पर आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट। और यहां से क्या होगा, ये आपके पास ये आ जाएगा। तो पूरी जो बॉल थी, एक तरीके से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आप एक हॉलो वॉल कंसीडर कर लेना, ठीक है। उसका कुछ सेगमेंट एक साइड से आपने कट कर दिया, दूसरा कुछ अपोजिट, उसके अपोजिट से कट कर दिया, तो बाद में जो आपके पास सॉलिड बचता है वो आपको यहाँ दिया हुआ है। तो उस जो बॉल का आपने कुछ सेगमेंट लेफ्ट से निकाल दिया, कुछ राइट से निकाल दिया है। इसके बाद जो आपके पास सॉलिड बचा उसका सरफेस एरिया आपको यहाँ पर बताना है। तो बड़ा सिंपल है, आपको रिवोल्यूशन आपने अबाउट एक्स एक्सिस किया है, तो हम इसको एक्स एक्सिस के फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। अब फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं और फिर हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है उसको यहाँ पर देखते हैं। वी हैव सरफेस एरिया of solid formed by revolution about x axis। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये लिखने, हर क्वेश्चन में ये मेंशन कर लेना चाहिए, तो ये आपको काफ़ी इजी रहेगा। x इक्वल्स टू कितना होता है, a लिमिट टू v 2 pi fx, और यू कैन से राइट y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy ओवर dx होल स्क्वायर इनटू, सॉरी दिस इज dx। ओके, आपको सबसे पहले dy ओवर dx की जरूरत पड़ेगी। सो वी फाइंड dy ओवर dx फ्रॉम हियर, दिस इज 1/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, 2 to 2 कैंसिल, so this is left minus x upon under root 4 minus x square। Hence हम इसको s से सिंबलाइज कर लेते हैं। What is x? x is goes from -1 to +1, 2 pi fx। What is your fx? 4 minus x square under root 1 plus dy over dx, this is minus x upon under root 4 minus x square into dx। So now you simplify this, -1 to +1, 2 pi is taken out because this is constant, square root of 4 minus x square, simplified it, this is 1 plus, ये हो जाएगा आपके पास x square upon 4 minus x square, ठीक है, into dx। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 pi अंडर रूट -1 to +1 अंडर रूट 4 minus x square, this is 4 minus x square plus x square upon 4 minus x square। ये x square to x square कैंसिल, ये 4 minus x square से 4 minus x square कैंसिल। सो फाइनली कितना आपके पास लेफ्ट हो गया, दिस इज 2, ठीक है, और ये आ गया -1 to +1 dx। सो दिस इज 4 pi और ये आ गया x -1 to +1,
So I think this is 4 pi or 1 minus minus plus 1. So finally is 8 pi. तो फाइनल आपके पास जो सरफेस एरिया यहाँ पर मिल रहा है दिस इज 8 पाई. आप स्क्वायर यूनिट, क्योंकि सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, आप कोशिश करिए हर बार यहाँ पर यूनिट्स भी मेंशन करते रहें. सो दिस इज रिटन इन स्क्वायर यूनिट. अगर आपको डायमेंशंस पता है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, देन यू कैन राइट इन पर्टिकुलर यूनिट्स, अदरवाइज यू मेंशन स्क्वायर यूनिट. अब हम इसका दूसरा पार्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं. सपोज हो सकता है कि रिवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस ना हो, मे बी रिवोल्यूशन आपके पास क्या हो, अबाउट द बाई एक्सिस हो. रिवोल्यूशन अबाउट बाई एक्सिस. सेम हमारे पास कुछ अलग नहीं करना है, सब कुछ एज इट इज है. सरफेस हम कुछ कोई भी सरफेस आप कंसीडर कर लीजिए, समथिंग लाइक दैट. इतना ही सिमेट्रिक आपको वाई एक्सिस के अपोजिट. ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में जरूरी नहीं, आपका नेगेटिव में भी हो सकता है, तो नेगेटिव में आप इसको बना रहे होंगे, मतलब जिधर भी होगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आप देखिए. अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ. मैं सपोज मान लेता हूँ कि मेरे पास ये कर्व है, ठीक. मुझे अभी नहीं पता, अभी मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करना है, तो मैं इसलिए अभी कुछ इस पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, ठीक है. नेगेटिव पॉजिटिव ये सब क्वेश्चन ही नहीं है अभी. अभी सिर्फ हमें अपना जो ज्योमेट्री है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमारा जो रिवोल्यूशन होगा, जो सरफेस जनरेट हो रहा है, वो कैसे हो रहा है. मैं इसका जो सरफेस है वो जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. सॉरी, ड्राइंग कमज़ोर होने का ये बहुत लंबा नुकसान होता है, सॉरी. ठीक है, अब ये जस्ट समथिंग आपका अप्रॉक्सीमेटेड बन गया है. तो यहाँ पर आपको फ़र्क कितना पड़ जाता है, y इक्वल्स टू सी, और ये लिमिट आ जाती है y इक्वल्स टू डी. अभी तक आपने क्या ले रहे थे कि आप यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन से आप r डिफाइन कर रहे थे, लेकिन इस केस में अगर आप r की बात करें, सो समथिंग लाइक दैट, दिस इज ट्रीटेड एज r. तो यहाँ पर अब आपके पास जो y इक्वल्स टू एफ एक्स आप r लेते थे, वो आपको r नहीं मिलेगी. अब आपको यहाँ से समथिंग आप x इक्वल्स टू सम g ऑफ y r डिफाइन करेंगे. दिस r इज बेसिकली सम x इक्वल्स टू g ऑफ y, और बाकी सेम फॉर्मूला रहना है. तो आप s कैसे डिफाइन करेंगे, इंटीग्रेशन y इक्वल्स टू सी टू डी 2 पाई x की जगह, सॉरी एफ एक्स की जगह आपको कितना रख देना है, जी वाई, यानी मैंने x रख दिया है, अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई होल स्क्वायर इंटू डी वाई. सारा सेम प्रोसेस है, बस इतना हो गया कि जो हमने अभी पीछे x में कॉल कर रहे थे, अब वो सब y में कर लिया. तो इसी से रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अगेन. सो बड़ा सिंपल सा एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टेक कर रहा हूँ, काफ़ी इजी होगा, आपको समझने में भी आसानी रहेगी. द आर्क ऑफ द पैराबोला. आपके पास एक पैराबोला दिया गया है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है. फ्रॉम पॉइंट्स आपको दिए गए हैं 1,1 टू 2,4 इज रोटेटेड. ये जो आपके पास पैराबोला की आर्क है, दिस वन इज रोटेटेड फ्रॉम, अब वो आर्क आपको कौन सी चाहिए, 1,1 से लेकर 2,4 तक की आर्क आपको यहाँ पर गिवन है. इज रोटेटेड अबाउट बाई एक्सिस. यहाँ पर आपका रोटेशन बाई एक्सिस के अबाउट है. देन फाइंड द एरिया, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन of solid, okay, generated by the revolution. Solution. सबसे पहले आपके पास पैराबोला, अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं. y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax आपके पास समथिंग लाइक दैट आता है, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay. सो ये समथिंग लाइक दैट इस तरह से आएगा. अब 1,1 आपको चाहिए, तो 1,1 यहाँ पर पॉइंट है, और सपोज 2,4 ये हो गया. 1,1 एंड 2,4. एक प्रॉब्लम हमारे साथ ये होती है मार्कर की कि एक अगर हम लाइन देंगे तो पूरी यहाँ से एलिमिनेट हो जाती है, समथिंग लाइक दैट. इतना ही आपको इस साइड चाहिए, तो समथिंग कुछ ऐसे ही मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, ठीक है.
वाह, जिससे जस्ट लाइक द कप ऑफ टी, जो आप लोग कप से टी पीते हैं उसकी तरह बिल्कुल हूबहू आपको ये सेफ मिल गई, वेरी नाइस सेफ। सो इसको आपको यहाँ सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपके पास व्हाट इज योर आर, दिस इज एक्स, तो ये आपके पास x हो जाएगी। एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ y गोज फ्रॉम 1 एंड व्हाट इज दिस वैल्यू, y इज 4। सो वी हैव सरफेस एरिया, वी हैव एस एच इंटीग्रल y इक्वल्स टू c टू d 2 पाई x अंडर रूट 1 प्लस dx over dy square into dy. So first of all find dx over dy given, हम इसको x equals to root y भी लिख सकते हैं। So dx over dy can be written as 1/2 root of y। इसको यहाँ पर यूटिलाइज करा दीजिए, सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए। y इज गोज फ्रॉम 1 to 4, 2 पाई, x की वैल्यू है आपके पास अंडर रूट ऑफ y 1 प्लस dx की वैल्यू है आपके पास 1/2 रूट y टू द पावर 2 इंटू डी वाई। सो दिस इज 1 2 4। अब मैं यहाँ पर वेरिएबल स्किप कर दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ आपके पास सिंगल वेरिएबल है y, तो ये उसी की लिमिट आपकी हो रही है। तो 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1/4 ऑफ y डी वाई। एक एक स्टेप में आप इजीली इसको सॉल्व करते जाइए, क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं। 1 to 4 अंडर रूट ऑफ y, इसमें एलसीएम ले लिया हमने, दिस इज 4y प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ y, रूट y से रूट y कैंसिल dy। अच्छा ये 2 से हमने 2 भी यहाँ पर कैंसिल कर लिया। सो दिस इज पाई इंटीग्रेशन 1 to 4, दिस इज 4y प्लस 1 dy। इसको लेट कर लेते हैं, से लेट सम 4y प्लस 1 इक्वल्स टू से सम t, देन आवर dy इज dt बाई 4। लिमिट्स भी देख लीजिए क्योंकि अदरवाइज आपको रिटर्न करनी पड़ेंगी लिमिट्स। व्हेन y इज 1 देन t इज 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 5। व्हेन y इज 4 देन t इज 4 इंटू 4 प्लस 1 दैट इज 17। So the integration limits are goes from 5 to 17 under root of t dt by 4. So this is pi by 4 t to the power 3 by 2 upon 3 by 2 5 to 17. So this is pi by 4 into 3 और 2 आपका रेसिप्रोकल में ऊपर पहुंच गया। दिस इज 17 रेज टू द पावर 3 by 2 माइनस 5 रेज टू द पावर 3 by 2। सो सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस इज पाई बाई 6। आई थिंक इसको एज इट इज लिखा रहने दो, या फिर यू कैन राइट 17 स्क्वायर रूट ऑफ 17 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। if you want to compute in decimal form, then you can put this value square root of 17. Square root of 17 is maybe something 4.13 minus 5 into 2. I think something maybe 2 or 3 maybe. I think ये तो हाँ 2 ऐसे मान लीजिए सब समथिंग, तो आप इसको फिर कंप्यूट कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पर ही स्किप कर दीजिए। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्क्वायर यूनिट। अगर आपको कहीं पर डेसिमल्स में करना है देन आप कंप्यूट इसका जो कंप्लीट स्क्वायर रूट है उसको फाइंड करिए। स्क्वायर रूट ऑफ 5 का भी कंप्लीट स्क्वायर रूट फाइंड करिए, देन आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। ऑल्सो यू कैन यूज द वैल्यू ऑफ पाई। सो इन दिस वे आप यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं आप बड़े इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं, और भी तमाम क्वेश्चंस आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। सो इस वीडियो को यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं।